अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कुकिंग विद बेनज़ीर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। दोस्तों, कहीं वही वाली टेंशन तो नहीं है आज कि टिफ़िन में बच्चों को क्या दें? फ़िक्र नॉट, हम टेंशन का इलाज किए देते हैं। हम बड़ी ही डिलीशियस और ज़बरदस्त सी हेल्दी रेसिपी बनाएंगे बच्चों के लिए, चाइनीज़ क्रिस्पी बाइट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुकिंग विद बेनज़ीर, सिर्फ जायका नहीं जज्बात भी। सबसे पहले ऑयल ले लेंगे। 1 टेबलस्पून ऑयल ले लिया हमने बड़े से वोक में। ये आप बहुत सारे बनाकर स्टोर कर सकते हैं फ्रीज़र में, आसानी हो जाती है बच्चों के लिए। ऑयल में डालेंगे 1 टीस्पून भरकर लहसुन चॉप किया हुआ, हाफ टी स्पून अदरक और 1 हरी मिर्ची छोटा छोटा कट करके। ज़्यादा तेज़ अगर पसंद नहीं करते तो हरी मिर्च को अवॉइड किया जा सकता है। बस इन 3 चीज़ों को आधे मिनट इस तरह से चलाएंगे, फिर बाकी की चीज़ें मिलाएंगे इसमें। फिर इसमें हम प्याज डाल देंगे। तो 1 मीडियम साइज़ का प्याज हमने चॉप करके लिया। प्याज को बस आधी मिनट चलाते हुए पकाएंगे। फिर इसमें गाजर डाल देंगे। तो 1 बड़ी साइज़ का हमने गाजर लिया और ग्रेटर से ग्रेट कर लिया। साथ में गोभी भी डालेंगे। तो ये आधा कप गोभी छोटा छोटा श्रेड किया। मीडियम टू हाई फ्लेम पर इन सारी चीज़ों को हम 1 मिनट पकाएंगे। सब्जियों को पूरी तरह नहीं गलाना है, बस 1 मिनट चलाते हुए पकाएंगे। 1 मिनट मीडियम टू हाई फ्लेम पर पका लिया हमने। शिमला मिर्च डालेंगे। तो ये भी 1 मीडियम साइज़ की है, छोटा छोटा कट करके। आप देख रहे हैं कितनी सारी सब्जियां इसमें जा रही हैं। हमें अक्सर रिक्वेस्ट आती है कि मैम कुछ बच्चों के टिफ़िन के लिए बताएं कि आसानी से सुबह के वक्त हम फटाफट बच्चों को दे सकें। तो हमने आगे भी टिफ़िन की रेसिपीज़ अपलोड की हैं। बच्चे अक्सर सारी चीज़ें नहीं खाते। आजकल के बच्चे ये नहीं खाते, वो नहीं खाते, ख़ास करके वेजिटेबल्स तो बिल्कुल भी नहीं खाते। तो इस तरह से इन्हें सब्जियां खिलाया जा सकता है। अगर आप चाहते हैं इस तरह से हम और वेजिटेबल की रेसिपी लेकर आएँ बच्चों के टिफ़िन बॉक्स की, जो एक्साइटिंग भी हो और टेस्टी भी, तो हमें ज़रूर बताइएगा, हम और लेकर हाज़िर हो जाएंगे। तो शिमला मिर्च डालने के बाद भी बस हमें आधी से 1 मिनट ही पकाना है, वो तो और भी जल्दी गल जाती है। कुछ सॉसेस मिक्स करेंगे इसमें। तो यहाँ हमारे पास सोया सॉस है, 1 टेबलस्पून भरकर हमने डाला। लाइट वाला है तो 1 टेबलस्पून, डार्क वाला है तो हाफ टेबलस्पून। ये विनेगर है, ये हम 2 टीस्पून डालेंगे। चिली सॉस 1 टीस्पून के आसपास। वैसे अगर आप बिल्कुल तेज़ पसंद नहीं करते तो आप चिली सॉस को अवॉइड कर सकते हैं। सफ़ेद मिर्च का पाउडर हाफ टीस्पून। यहाँ काली मिर्च भी इस्तेमाल की जा सकती है। साथ में हम डाल देंगे हरी प्याज के पत्ते। हरी प्याज हमने डाली 2 टेबलस्पून के आसपास। हमें अक्सर ये भी कमेंट्स आते हैं कि मैम इसमें हरी प्याज डाली है आपने या प्याज डाला है, तो इसे स्टोर कैसे करें? ये रहेगा, इसे आप स्टोर कर पाएंगे? तो यहाँ ऐसा है कि अगर हरी प्याज डालकर आपने पका लिया, यानी कि जैसे हम इसे कुक कर रहे हैं, तो इसका जितना पानी रिलीज़ होना है वो रिलीज़ हो जाएगा। फिर इसको स्टोर करने में कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन अगर हमने सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद लास्ट में हरी प्याज डाला और उसे पकाया नहीं, तब थोड़ा सा टेंशन हो सकता है, क्योंकि उसका पानी रिलीज़ नहीं हुआ है। तो इस तरह से टेंशन ख़त्म। हमने हरी प्याज डाल दी इसमें फ्लेवर के लिए, थोड़ा पका लिया, इसके अंदर से सारा जो पानी है वो निकल गया है। तो अब टेंशन फ्री इन्हें स्टोर भी किया जा सकता है। तो कैसी लगी हमारी टिप? सोया सॉस डाला है तो नमक थोड़ा सा, अभी हमने हाफ टीस्पून के आसपास डाल दिया। 1 कप पानी मिलाएंगे। सॉसेस डालने के बाद भी हमने बस 1 से 2 मिनट चलाते हुए ही पकाया। चाइनीज़ बनाते वक्त मीडियम टू हाई फ्लेम पर बनाएं, क्योंकि सब्जियों को हमें थोड़ा क्रंची रखना होता है। बहुत ज़्यादा लो फ्लेम पर नहीं पकाना, क्योंकि सब्जियों का पानी छूट जाएगा और वो सॉफ्ट हो जाएगी। 1 कप पानी डाल दिया। इस तरह से हम वेट करेंगे, इसमें बॉईल आने देंगे। इसमें अच्छा सा बॉईल आ गया है। सूजी डाल देंगे। यहाँ हमारे पास बारीक वाली सूजी है। अगर आपके पास मोटी वाली है तो मिक्सर में डालकर थोड़ा सा ग्राइंड किया जा सकता है। यहाँ सूजी डालने के बाद फ्लेम को हमें बिल्कुल लो करना होता है, ताकि एक तो इसमें लम्प्स ना बने और दूसरा स्लो फ्लेम पर अच्छी तरह से सूजी पककर फूल जाए, इसलिए। तो यहाँ ख्याल रखें, बिल्कुल लो फ्लेम करके सूजी को भूनें। तो इस तरह चलाते हुए बिल्कुल लो फ्लेम पर हम सूजी को पकाएंगे, तो सूजी अच्छी तरह से फूलेगी भी और इसमें लम्प्स भी नहीं बनेंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पर 4 से 5 मिनट पकाने से ये इस तरह बन गया है, जैसा आटे का डो होता है, बिल्कुल उस तरह का। ऐसा ही चाहिए बिल्कुल हमें।
हमने सूजी इस कप से मेजर की, तो आधा कप सूजी, 1 कप पानी। आप कोई भी बोल इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये मेजरिंग कप अवेलेबल नहीं है तो आधा बोल आपने सूजी डाल दिया, उसका डबल पानी डालना होता है। फ्लेम को यहाँ बंद करेंगे, अलग बोल में निकाल लेंगे ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। दोस्तों, कोई भी फ्राई आइटम आपको बताएं और साथ में चटनी या डिप ना बताएं तो कॉम्बिनेशन पूरा कैसे होगा। तो चलिए आज बनाएंगे एक अच्छी सी चटनी जो इन क्रिस्पी चाइनीज़ बाइट्स के साथ खाई जाती है। खाने में बहुत ही डिलीशियस है। अब इस चटनी में खट्टा फ्लेवर है, मीठा फ्लेवर है, तीखा फ्लेवर है और बहुत सारे फ्लेवर्स हैं एक साथ। तो अगर आप इसे उसके साथ खाएंगे चटनी के साथ तो आपको मिलेगा फ्लेवर्स का खजाना। तो चलिए देखते हैं ये चटनी कैसे बनाते हैं। अब यहाँ हमने लिया है टैमरिंड पल्प। टैमरिंड पल्प यानी इमली का पल्प। इसे बनाने के लिए इमली को थोड़ी देर भिगा देना होता है। अगर वक्त कम है तो गर्म पानी में भिगा दे और फिर बाद में मसल कर उसे पूरी तरह से स्क्वीज़ कर ले। तो ये पल्प जो है ये वही है। इमली को हमने डिस्कार्ड किया और ये पल्प इस्तेमाल किया जाएगा इसमें। अब जितनी चटनी आपको बनानी है वो हिसाब से आप पल्प यूज़ करें। हमने तकरीबन 1/3 कप इमली लेकर उसका पल्प बनाया है। ये ग्रीन चिली सॉस है जो हम इसमें डालेंगे, ये 1 से 2 टीस्पून। अब ग्रीन चिली सॉस जो है ये डिपेंड करता है कि कितना तीखा आपके घर में खाते हैं। जैसे अगर आप बच्चों को देना चाहते हैं पैक करके टिफ़िन में और वो ज़्यादा तेज़ नहीं खाते तो आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। ये शक्कर का पाउडर है 1/2 टीस्पून और 1 टीस्पून ही लाल मिर्च का पाउडर। यहाँ पर भी सेम थिंग, अगर आपको लगता है कि बच्चे तेज़ नहीं खाते तो मिर्च को कम कर सकते हैं या उन्हें ये नहीं दे सकते हैं। फ्रेश गार्लिक है हमारे पास, लहसुन, इसे इस तरह से बस ग्रेटर से ग्रेट करके डालेंगे। फ्रेश का टेस्ट अच्छा आता है। पेस्ट अवेलेबल है तो डाल भी सकते हैं। 4 से 5 लहसुन की कलियाँ हमने डाल दी। ये चटनी थोड़ी स्पाइसी खट्टी मीठी जैसे हमने आपसे कहा होती है, बट आप पर डिपेंड होती है जो इसमें तीखी चीज़ें जाती हैं वो आपको कितनी डालनी है। टमाटो केचप हमने डाल दिया 1 टेबलस्पून के आसपास। लास्ट में डालेंगे थोड़ा सा नमक। सारे सॉसेस में भी नमक होता है तो 1/4 टीस्पून के आसपास नमक डालेंगे। बाद में टेस्ट करके भी डाला जा सकता है। तो ये इंस्टेंट वाली हमारी खट्टी मीठी तीखी चटनी रेडी हो गई। जैसे चटनी को हमें ग्राइंड करना होता है, ये सारे टेंशन इसमें नहीं होते। बस पल्प निकालो, फटाफट उसमें चीज़ें मिलाओ। आप काफ़ी चीज़ों के साथ इसे सर्व कर सकते हैं। जैसे आपने फटाफट से मान लीजिए पकोड़े बना लिए, अब पकोड़े के साथ हम धनिया की चटनी सर्व करते हैं। धनिया तो घर पे नहीं है, बेस्ट है थोड़ा सा इमली निकाल कर फटाफट से ये इंस्टेंट वाली चटनी बना ले। इसका टेस्ट बहुत ही डिलीशियस होता है। ये तो आप जब बनाएंगे तभी आपको पता चलेगा। बहुत मस्त चटनी तो रेडी हो गई, एक साइड पर रखते हैं। सूजी का मिक्सचर भी ठंडा हो गया है इतनी देर में। यहाँ हमने 2 आलूओं को बॉईल कर लिया है, छीलकर इसमें डाल देंगे, मैश भी कर दिया। साथ में यहाँ हमारे पास पनीर है 100 ग्राम्स पनीर, जिसे हमने इस तरह से ग्रेट कर लिया ग्रेटर से। पनीर आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं अगर अवेलेबल नहीं है, चाहें तो चीज़ भी मिला सकते हैं। बच्चे चीज़ पसंद करते हैं तो ये पॉइंट पर चीज़ मिलाई जा सकती है। आलू और पनीर हमने इसमें डाला है तो थोड़ा नमक और जाएगा, तो 1/2 टीस्पून के आसपास हमने डाल दिया। सारी चीज़ों को मिक्स करके एक बार टेस्ट भी करेंगे। फाइनली जितना हमें नमक लगेगा ऐड करने जैसा तो और भी करेंगे ऐड। इसे बहुत अच्छी तरह मिक्स करेंगे। हमने सारे मिक्सचर को मिक्स कर लिया। ये इस तरह का हो गया है, जैसे आप देख सकते हैं बिल्कुल हम जैसे आटा गूंथते हैं उसके डो की तरह हो गया है। ऐसा ही होना चाहिए तो आसानी से हम इसके क्रिस्पी बाइट्स बना सकेंगे। अगर इस तरह का नहीं है, मान लीजिए ये नरम है, तो इसमें कॉर्नफ्लावर, चावल का आटा, 2 में से कुछ भी ऐड किया जा सकता है। 1 से 2 टेबलस्पून अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप डाल सकते हैं इसमें। और इस तरह से इसे बना लें एक बॉल की तरह। चाहे तो अगर ये 2 चीज़ें भी अवेलेबल नहीं हैं तो थोड़े ब्रेड्स को क्रम्स करके डाल सकते हैं मिक्सर में, उससे भी ये अच्छा सा स्टिफ हो जाएगा। थोड़ा हाथों को हम ग्रीस करेंगे, बाइट्स बनाएंगे। साइज़ आप पर डिपेंड होती है, लेकिन हम बाइट्स बना रहे हैं तो बाइट साइज़ बनेंगे ये।
बस ऐसे ही स्क्वायर बाइट्स बनाएंगे हम। वैसे आप पर डिपेंड होती है, शेप और साइज जैसे चाहें वो इसमें से बनाएं। तो यहाँ पर अभी हमने 15 क्रिस्पी बाइट्स बनाए इस तरह से स्क्वायर शेप के। इसमें बहुत सारा मिक्सचर है। अगर आपने ये साइज़ के बनाए तो आप 50 से 60 क्रिस्पी बाइट्स आराम से बना सकेंगे इतने मिक्सचर में। थोड़ी देर हमने बाइट्स को फ्रीज़र में रख दिया है। बनाकर थोड़ी देर फ्रीज़र में रखने से ये आसानी से हैंडल होते हैं। इन्हें फ्राई करने में, कोट करने में हमें बहुत आसानी होती है। 4 टेबलस्पून के आसपास हमने मैदा लिया। पानी डालकर एक गाढ़ी स्लरी बनाएंगे इसकी। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर स्लरी बनाएं, एक साथ ज़्यादा पानी ऐड न कर दें। एक विस्क की मदद से अच्छी तरह विस्क करेंगे, लम्स ख़त्म कर लेंगे। अच्छी तरह हमने मिक्स किया। 4 टेबलस्पून मैदे में हमने 150 ml के आसपास पानी डाल दिया। इसकी थिकनेस को चेक करेंगे। ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं है, बहुत पतला भी नहीं। इस तरह से जब इसमें स्पून डालेंगे तो ये स्पून के पिछले हिस्से को कोट करता है। पतली सी कोटिंग है, ज़्यादा जाड़ी नहीं, बस ऐसा ही चाहिए हमें। बाइट्स को सबसे पहले जो स्लरी हमने तैयार की उसमें डाल देंगे। कोट करके इस तरह से एक्सेस जो है निकाल देंगे। फिर ब्रेड क्रम्स में डाल दिया हमने। ये पैंको ब्रेड क्रम्स है जो हम घर पर बनाए हैं। इसका लिंक हमने ऊपर भी दिया है आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी। इससे कोई भी फ्राई आइटम आप बनाते हैं बहुत ही क्रिस्पी और फ्लेकी बनती है और ज़्यादा ऑयल भी एब्जॉर्ब नहीं करती। तो इसे ज़रूर से बनाकर स्टोर करके रखें। 6 महीने 1 साल भी ये ख़राब नहीं होते। बस इस तरह से फटाफट से सबको तैयार करके रख देंगे, कोटिंग कर देंगे। कोटिंग करने के बाद आराम से ये फ्रीज़ किए जा सकते हैं। फ्रीज़ करके इन्हें 1 महीने से ज़्यादा भी फ्रीज़र में रखा जा सकता है। एक के ऊपर एक ना रखें, एक के ऊपर एक रखना है तो किसी पार्चमेंट पेपर या पॉलीथीन की मदद से रखें। तो इस तरह से एक दिन थोड़ी सी मेहनत करके ढेर सारे क्रिस्पी चाइनीज़ बाइट्स बनाकर रेडी करें। टिफ़िन में दे सकते हैं, चाहे तो एयर फ्राई करें, चाहे तो ओवन में डालकर करें। जैसा भी आपके घर में प्रेफर करते हैं वैसा बनाकर दे सकते हैं। इसी तरह से सारे कोट कर लिए हमने। इनका शेप इतना प्यारा है, इतने क्यूट क्यूट से लगते हैं। इनका शेप देखकर ही बच्चे तो एक्साइट हो जाएंगे कि वाह मम्मा ये क्या बनाया है। इस तरह से रेडी करके फ्रीज़र में रखा जा सकता है। अब देर किस बात की, चलिए फ्राई करते हैं और चटनी के साथ एंजॉय करते हैं। मीडियम टू हाई फ्लेम पर इन्हें फ्राई करके निकाल लेंगे गोल्डन ब्राउन। अंदर जो सारी चीज़ें हैं वो पकी हुई हैं, तो ज़्यादा लो फ्लेम पर फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। एक साइड से जब ये अच्छी तरह से गोल्डन हो जाएंगे इन्हें पलटाएंगे और इस तरह अलट पलट करते हुए सब तरफ से गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। बिल्कुल परफेक्ट कलर आ गया है, बहुत ही क्रिस्पी नज़र आ रहे हैं। निकाल लेंगे। तो हमारे क्रिस्पी चाइनीज़ बाइट्स हो गए हैं तैयार। आइए टिफ़िन बॉक्स भर लेते हैं। तो इसे ज़रूर से ट्राई करना तो बनता है। ट्राई कीजिए, हमें अपनी दुआओं में याद रखिए, अपना ख़ास ख्याल रखिए। मिलेंगे अगले वीडियो में एक ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।